8 से लेके 15 तक जो नंबर है डेसिमल, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स चाहिए, और सो ऑन। तो अब जो भी डेसिमल क्वांटिटी है वो जितनी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उसको कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड होगी, यानी ज़्यादा स्टोरेज रिक्वायर्ड होगी। अब डेसिमल नंबर हमने देख लिया, बाइनरी नंबर हमने देख लिया। इसके अलावा भी नंबर सिस्टम हैं। इनमें से एक नंबर सिस्टम है जिसको ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। इसकी बेस 8 है, तो इसमें जो पॉसिबल डिजिट्स होंगे वो होंगे 0 1 2 3 अप टू 7। ये 8 नहीं है, ये टाइपो है। 0 से लेके 7 तक उसमें डिजिट्स होंगे। ठीक है। अब 7 से बड़ा जो भी नंबर होगा ऑक्टल वैल्यूज में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में, वो 0 से 7 के डिजिट्स की कम्बिनेशन से ही बनेगा। ठीक है। 7 से बड़ा जो भी नंबर होगा वो 0 से लेके 7 के डिजिट्स जो है वो उनके कम्बिनेशन से बनेगा। इसी तरह एक और नंबर सिस्टम है, इनको आगे हम डिटेल में देखेंगे नंबर सिस्टम की कन्वर्जन को नेक्स्ट लेक्चर में। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक और नंबर सिस्टम है जिसकी बेस 16 है, और इसमें पॉसिबल जो डिजिट्स हैं वो 0 से लेके 15 तक है। और अब इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है कि 0 से लेके 0 से लेके 15 तक, जो 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स हैं वो एज इट इज़ लिखे जाएंगे। और 10 11 12 13 14 15 के लिए आप इंग्लिश के करेक्टर्स ABCDEF ये आप रिप्रेजेंट करोगे। यानी एक नंबर है हेक्साडेसिमल में 15, तो उसको लिखा किस तरह से जाएगा? एफ एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक मिनट में जरा उस नंबर को एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी तरह एक नंबर है 12, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा सी के साथ। ये सारा लिखने का तरीका है। अब हम आते हैं कि अगर हमारे पास एक बाइनरी नंबर गिवन हो जो कि 5 बिट्स में रिप्रेजेंटेड हो, 10011, और उसका हमने इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? तो अब हमने देखा था कि बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ अ पोजिशनल नंबर सिस्टम, और हर जो बिट है उसकी पोजीशन का एक वेट है। तो ये जो राइट वाली बिट है इसका वेट क्या है? 2⁻0। तो हम इस बिट को 2⁻0 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट बिट है उसका वेट क्या है? 2⁻1। तो इस बिट को, इस बिट की जो भी वैल्यू है इसको 2⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट का वेट है 2⁻2, उसको 2⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उससे नेक्स्ट का वेट है 2⁻3, तो उसको 2⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो लेफ्ट मोस्ट बिट है उसका वेट है 2⁻4, तो उसको 2⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो जितनी प्रोडक्ट्स हमारे पास आएंगी, आखिर में इन सब को हम ऐड अप करेंगे रिजल्ट्स को, और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 19। ठीक है। तो 19 डेसिमल क्वांटिटी जो है उसका जो बाइनरी क्वांटिटी होगी वो होगी 10011। इस तरह आप कन्वर्ट करोगे पोजिशनल, हर बिट को उसकी वेट के साथ मल्टीप्लाई करके आखिर में सबको ऐड अप करोगे। क्लियर हो गया ये चीज? यस सर। ये हमने किया बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी इंटीजर टू डेसिमल कन्वर्जन। अब अगर हमने इसका उल्टा करना हो, हमारे पास डेसिमल नंबर गिवन हो और उसकी इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर हमने लेना हो, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास जो प्रोसीजर है उसको बोलेंगे रिपीटेड डिवीजन बाय 2। हम उस डेसिमल नंबर को
2 से डिवाइड करेंगे और हर स्टेप पे हम रिजल्ट और रिमाइंडर को नोट डाउन करते जाएंगे। जो रिमाइंडर होगा वो हमारी बाइनरी बिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है 17 और उसको हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी बिट्स में रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले 17 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 17 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो रिजल्ट 8 आता है और रिमाइंडर जो आता है वो 1 आता है। तो ये जो 1 है ये आपकी पहली बिट बनेगी उस बाइनरी वैल्यू की, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट राइट मोस्ट बिट जो बनेगी वो 1 बनेगी। इसी तरह अब रिजल्ट को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो नया जो रिजल्ट आएगा वो 4 आता है, 2 4 आर 8 और रिमाइंडर आता है 0। तो ये जो 0 आएगा ये नेक्स्ट बिट बन जाएगी आपके पास। फिर दोबारा रिजल्ट को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, रिमाइंडर इज 0, so this 0 would be third bit. अगेन रिजल्ट को 2 से डिवाइड किया, 2 डिवाइडेड बाई 2 रिजल्ट इज 1, रिमाइंडर इज 0, so this remainder would be your fourth bit. अगेन रिजल्ट को 2 से डिवाइड किया तो 1 डिवाइडेड बाई 2 रिजल्ट इज 0, यानी रिजल्ट आपका हमेशा इंटीजर रिजल्ट लेना है, जो रियल नंबर नहीं आना चाहिए। इंटीजर रिजल्ट लेके और रिमाइंडर ले लेना, यानी मैक्सिमम इंटीजर डिवाइजर जो है वो आपके पास आ जाए और रिमाइंडर आपके पास आ जाए। तब तक आपने लेते जाना जब तक आपका रिजल्ट 0 नहीं आ जाता। तो अब ये बिट्स लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होगी वो राइट मोस्ट बिट होगी और जो आखिरी बिट आपके पास आएगी वो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी। तो जब आप इसको लिखोगे तो 1 0 0 0 0 0 0 और लेफ्ट मोस्ट बिट 1। ठीक है, तो 17 जो डेसिमल वैल्यू है उसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या है? 10001। इस तरह से आपने डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना। इसी तरह एक और नंबर है डेसिमल में 392 और उसको आपने बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। तो 392 को पहले 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट आया 196 और रिमाइंडर आया 0। तो ये जो 0 है ये आपकी राइट मोस्ट बिट बनेगी। उसके बाद 196 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट डिवाइड किया, रिजल्ट 98 आया, रिमाइंडर 0। तो ये आपकी नेक्स्ट बिट बनेगी। इस रिजल्ट को दोबारा 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट इज 49, रिमाइंडर इज 0 एंड सो ऑन। तो आप ये प्रोसीजर करोगे जब तक आपका रिजल्ट 0 नहीं आ जाता। तो ये जो बिट्स आपके पास होंगी अरेंज, सबसे पहले राइट मोस्ट बिट ऊपर वाली होगी और लेफ्ट मोस्ट बिट जो होगी वो सबसे आखिरी बिट्स जो होगी वो आपके पास आएगी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। एनी क्वेश्चन? ठीक है, अब टिल नाउ हमने क्या देखा कि अगर आपके पास एक डेसिमल इंटीजर हो, इंटीजर क्या होता है? जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होती, यानी 11 12 13 14 ये सारे इंटीजर्स हैं। 11.5 11.6 ये सारे जो है वो रियल नंबर्स हैं, इनमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है और एक इंटीजर पार्ट होता है। अभी तक जो हमने देखा कि अगर आपके पास एक डेसिमल इंटीजर गिवन हो और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, बिट्स में रिप्रेजेंट करना हो तो वो कैसे होगा, और अगर एक बाइनरी नंबर गिवन हो यानी बिट्स गिवन हो और उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर लेना हो, डेसिमल इंटीजर लेना हो तो कैसे होगा। अब तीसरा स्टेप है कि अगर आपके पास एक फ्रैक्शन हो जो कि 0 और 1 के दरमियान एक रियल नंबर हो, उसको बाइनरी में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तीसरा स्टेप है, उसका मेथड ऊपर लिखा हुआ, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। लेट सपोज आपके पास एक वैल्यू है 0.3125। ये एक बाइनरी एक डेसिमल फ्रैक्शनल वैल्यू है जो कि 0 और 1 के दरमियान में है। उसको आपने बिट्स में रिप्रेजेंट करना है। तो आप कैसे करोगे?
0.3125 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट आएगा 0.625। अब इसका जो इंटीजर पार्ट है ये वाला, जो कि पॉइंट से राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे है, वो जो भी वैल्यू होगी वो आपकी बिट बन जाएगी। ठीक है, तो 0.3125 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर है 0.625। तो ये जो जीरो है ये आपकी पहली बिट बनेगी। अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, यानी इसका वेट सबसे ज्यादा होगा। अब क्या करना है कि इस पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है 0.625, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर इज 1.25। अब इसका जो पोर्शन है ये वाला, ये आपकी नेक्स्ट बिट बन जाएगी, और 0.25 जो है वो आपकी अगले स्टेप में चली जाएगी। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 0.5। अब 0.5 में से ये जो जीरो है वो आपकी नेक्स्ट बिट बन जाएगी, और 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे दोबारा, आंसर इज 1.0। ठीक है, और ये जो 1 होगा ये आपकी नेक्स्ट बिट बन जाएगी। अब ये तब तक करते जाना है जब तक आपका आंसर जो है वो 1.0 ना आ जाए, उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी। 1.0 जब आ गया तो फर्दर आपने नहीं आगे मल्टीप्लाई करना। तो अब बिट्स को कैसे अरेंज करेंगे? जो सबसे पहली बिट आएगी वो आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट होगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, और सबसे आखिरी जो होगी वो लीस्ट सिग्निफिकेंट या राइट मोस्ट बिट होगी। तो 0.3125 इन फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0101 विद द बेस 2। क्लियर है ये चीज? सर यस। सर ये हर बार मतलब लास्ट होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये 1 ही आएगा? नहीं, जरूरी नहीं तो नहीं है 1 हो, 0 भी आ सकता है। तो सर फिर अगर 0 है तो 0 मतलब ऐसे 0 ही लिखते हैं साथ? हाँ, ये जो रिजल्ट, ये वाला जो पोर्शन है ना, जी ये सर। बिट 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। ओके सर। ठीक है, एक्सक्यूज मी आपने सर। तब तक, हाँ सर फ्रैक्शनल नंबर, बाइनरी नंबर को हम फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, वो कैसे अगले सर? अगले लेक्चर में हम देखेंगे। अभी हमने एक सर फ्रैक्शनल इसमें 0.0 वाली एक एग्जांपल दे दो। ओके सर। क्या? सर ये लास्ट में 1.0 है ना, जिधर हाँ हाँ, इधर 0.0 की कोई एग्जांपल दे दे तो। ओके, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसको मैं बंद करके, लेट्स सपोज, 1 मिनट, मैं एक वाइट बोर्ड आपके सामने खोलता हूँ, फिर आप लोग लिखते जाना साथ साथ एग्जांपल। ठीक है, अगर लेट सपोज आपके पास एक नंबर है 0.75 एक नंबर है, ठीक है, और ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो कैसे करोगे? आप क्या करोगे? सबसे पहले 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट क्या आएगा? 0.75 इंटू 2 इज 1.50। 0। यस सर। ठीक है, और इसकी जो बिट होगी वो क्या होगी? कॉरेस्पॉन्डिंग 1 होगी ना। ये वाली जो भी चीज आएगी वो आपकी बिट बन जाएगी। यस सर। ठीक, और ये जो बिट होगी ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, यानी लेफ्ट मोस्ट बिट होगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? ये 0.5 जो है इसको उठाना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.50 मल्टीप्लाई बाय 2,
1 1.0, ठीक है। और ये जो बिट बनती है अगेन 1 बनती है, 1 ही बनती है ना। यस सर। सर कैसे 1 बनते हैं सर? स्टेप 2 में तो हमने पढ़ा है कि अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 1 हो तो 1 बनेगी, अदरवाइज 0 बनेगी। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी ना, वो टाइप हुआ थोड़ा सा। सिर्फ आपने ये याद रखो कि ये वाला जो पोर्शन होगा ना पॉइंट की लेफ्ट साइड पे, ये आपकी बिट बनेगी, ठीक है, चाहे 1 हो या 0 हो, ठीक है। यस सर, लेकिन सर ये आपने फिर ये 1.0 पे आके खत्म कर दिया। 0.0 की एग्जांपल में पूछ रहा था। तो मैं आगे खत्म जहाँ कर रहा हूँ 0। ना, आगे कर रहा हूँ ओके, ना मैं। ओके सर, ओके। ये अभी 2 बिट्स आ गई हैं हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा, 0.0। तीसरी बिट आ गई आपके पास 0। अब मजीद आगे करते जाओ तो आपके पास आंसर क्या आएगी, 0 इंटू 0। 2, 0.0 0। तो ये आप इसको लिख सकते हो 0.75 इन डेसिमल इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप लिखोगे, पॉइंट डालोगे 1 1 0 0, आगे आप जितना मर्जी लिखते जाओ 0 0 0 0, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गई। यस सर। सर आपने पहले कहा था कि 1.0 पे जाके हमने खत्म कर दिया। ये यार 1.0 के बाद मजीद अब करते जाओ के यहाँ पे खत्म कर सकते हो ना। अब इसको लिख सकते हो 0.111, ठीक है। आप इसको ये भी लिख सकते हो 0.110, 0.1100, यस सर। 0.11000। डजेंट ठीक मेक है। एनी सेंस, डजेंट ओके, मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। ओके सर। अब थैंक एक यू। नंबर है 4, मैं आपको इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। कहाँ पे गया, एक नंबर है आपके पास 5, एक नंबर है, ठीक है। उसको आपने बाइनरी में लिखना है। आप उसको लिख सकते हो बाइनरी में। जो सबसे पहली जो चीज़ होती है आपके पास, जो बिट, उसका वेट क्या होता है, 2⁻0। नेक्स्ट का वेट होता है 2⁻1। उससे नेक्स्ट का वेट होता है 2⁻2। उसके नेक्स्ट का वेट होता है 2⁻3। उसके नेक्स्ट का वेट होता है 2⁻4। अब 5 को आप लिख सकते हो, 5 इज इक्वल टू 4 + 1, लिख सकते हो ना। इसका मतलब है यस यस यहाँ पे सर। सर। अगर मैं 1 प्लेस करूँ, यहाँ पे 0 प्लेस करूँ, यहाँ पे 1 प्लेस करूँ, तो 2 4, 4 इंटू 1 इज 4, और 1 इंटू 2⁻0 इज 1। तो 5 की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, 101 बाइनरी में, ठीक है। अब मैं अगर मजीद बिट्स को यूज यस सर। करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे 0 0 प्लेस कर सकता हूँ ना, आंसर तो 5 ही आएगा ना मेरे पास। यस सर। ठीक है हाँ सर, तो, होगी हाँ तो मैं क्लियर। 5 को लिख सकता हूँ बाइनरी में, मैं 0 0 0 0 0 1 0 1। ये चीज 5 रिप्रेजेंट होगा, जो बाकी जो बिट्स हैं उनमें 0 ही होगा मेरे पास। इसी तरह यस सर। फ्रैक्शनल बिट्स में अगर 0.75 जो है वो, उसकी वैल्यू आ रही है 110.110 बाइनरी में, तो आप इसको लिख सकते हो 0.1100000, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़ें। अब नेक्स्ट जो ओके सर। लेक्चर हम करेंगे ना, यस उसमें सर। हम मजीद इसकी एग्जांपल देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा।
ओके सर, थैंक यू। मुझे आप लोगों की लेक्चर रिकॉर्ड करना एक्सक्यूज मी सर। याद, एक मिनट। हाँ जी बताओ। सर फ्रैक्शनल नंबर हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पॉइंट तो नहीं आना चाहिए, सिर्फ 1 और 0 के फॉर्म में वैल्यू आनी चाहिए। बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया है। सिर्फ ये आप लिखने के लिए बताते हो, इसमें कंप्यूटर में पॉइंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ 0 1 होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि आपके पास 0.75। अब देखो ना, मैं इसको अगर यहाँ पे करूँ, इसको मैं ये करूँ, लेट सपोज आपको मैं कहता हूँ यार कि एक वैल्यू है 101, एक वैल्यू है, सॉरी, एक वैल्यू है, लेट सपोज मैं आपको कहता हूँ यार एक वैल्यू है 110 बाइनरी में, इसका डेसिमल क्या होगा। मिसाल है ना एक। अब इसका डेसिमल तो बनता है 6, ठीक है, अगर मैंने पॉइंट से ना शो किया हो। अगर मैंने आपको लिखा 0.75 इज इक्वल टू 0.110, ये लिखा है। ये जो पॉइंट मैंने बताया ना, यहाँ पे लिखा है, वो मैंने सिर्फ ये बताने वाला के लिए किया है कि ये जो बाइनरी है ये किसी फ्रैक्शनल वैल्यू की बाइनरी है, ठीक है। अगर ये मैं पॉइंट ना लिखता तो ये तो बन जाता 0 × 2⁻⁴ प्लस 1 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻2, तो दिस वुड बिकम्स 6, ठीक है। जबकि मैं 0.75 की बाइनरी बता रहा हूँ, तो पॉइंट जब होगा तो वो मेरे पास बताएगा कि ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है ये इसकी बाइनरी को डिनोट मैं कर रहा हूँ, किसी इंटीजर की बाइनरी को डिनोट नहीं कर रहा। ये सिर्फ आप पेपर पे लिखते हो चीज़ों को डिनोट करने के लिए, कंप्यूटर के अंदर 0 1 ही होता है, ठीक है। ये जो नेक्स्ट आपका लेक्चर है उसमें मैं ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी हो 75.625, ठीक है। अब इसका बाइनरी कैसे निकालेंगे, इसमें अब दो पार्ट्स हैं, एक इंटीजर पार्ट है और एक फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, 75 को बाइनरी में अलग से रिप्रेजेंट करोगे, 0.625 को बाइनरी में अलग से रिप्रेजेंट करोगे, और आखिर में उन दोनों को जोड़ के जो भी बाइनरी नंबर बनेगा वो आपका वो नंबर बनेगा। लेट्स सपोज ये बनता है 11000001 और ये बनता है 0110, तो दरमियान में आप पॉइंट लगाओगे ना, वो पॉइंट सिर्फ इंसानों को समझाने के लिए होता है। कंप्यूटर में ये पॉइंट नहीं होता, ये पूरी की पूरी बिट्स 0 1 के फॉर्म में स्टोर होती है। क्लियर है ये चीज़? सर अगर कंप्यूटर में तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि ये फ्रैक्शनल नंबर का बाइनरी नंबर है या? कंप्यूटर को पता ही नहीं चलता। कंप्यूटर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जाने कि फ्रैक्शनल है या नहीं, ये इंसानों ने ऊपर डिफाइन किया हुआ होता है। कंप्यूटर आपको जब भी ये बाइनरी नंबर देगा, अब इंसानों ने उसको अपने सॉफ्टवेयर में इंटरप्रेट करना है कि ये क्या वैल्यू है, ठीक है। सर तो फिर तो अगर फॉर एग्जांपल हम 0.75 और 0.5 कंप्यूटर में ऐड करना चाहते हैं हम्म, तो वो पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। एग्जैक्टली। तो वो जो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा तो वो तो फिर वैल्यू इंटीजर कंसीडर करेगा, तो फिर वो रिजल्ट तो गलत आएगा। तो वो नहीं कैसे, आएगा सर, नहीं गलत आएगा। तो उससे कैसे पता चलते हैं सर? यार देखो, 0.25 है ना अगर, और एक वैल्यू है 0.50, ठीक है। कंप्यूटर अगर इन दोनों को इंटीजर भी कर ले तो 5 + 2 कितना होता है, 7। इसको मैं ये अब आपके हाई लेवल की चीज़ें अब आपके लिए अभी डोंट केयर होनी चाहिए। 0.25 और 0.5
हम कंप्यूटर में कहते हैं यार इनको ऐड करो, तो ये कितना बनता है? 0.75 बनता है ना। कंप्यूटर अगर खाली इनको एज एन इंटीजर भी कंसिडर कर ले तो वो हमें 75 का आंसर तो देगा ही ना। अब ये ऊपर सॉफ्टवेयर में डिफाइंड होगा कि ये जो वैल्यूज हैं ये फ्रैक्शनल थी या इंटीजर थी, तो वो हम उसको सॉफ्टवेयर में मैनिपुलेट करते हैं। क्लियर ओके हो सर। गई ये चीज़? ओके सर। मतलब अभी आपने ये याद रखना है कि कंप्यूटर के लिए पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वंस की लैंग्वेज समझता है। अब जाहिर है ह्यूमंस ने कंप्यूटर डिज़ाइन किया है, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, तो ह्यूमंस को एग्जैक्टली पता होता है कि हम कौन सी वैल्यूज दे रहे हैं। कंप्यूटर ने उनको सिर्फ बाइनरी में रिप्रेजेंट करना होता है और प्रोसेस करना होता है। कंप्यूटर फिर जो भी वैल्यू बाइनरी में हमें देता है, हमें पता होता है कि उसको दोबारा डेसिमल में या रियल में कैसे कन्वर्ट करना। ठीक हो गया? यस। तो ये था आपका आज का लेक्चर, और अब आपका 2 लेक्चर रहते हैं, वो व्हाट्सएप पे सारे ऐड है ना, एक्टिव है? यस सर। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर का टाइम बता दूंगा, हम रीस्केड्यूल करेंगे इसी वीक में, मे बी कल या परसों का कोई टाइम हम रख लें, तो उसमें ये अब मज़ीद डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अटेंडेंस मैंने ले ली थी पहले, जो लोग देर से आए हैं उनकी